सदियों पुरानी बात है। बगदाद की पुररौनक गलियों और महकते बाजारों में ज़रियाब नाम का एक बहुत मशहूर और बेहद मालदार ताजिर रहा करता था, जिसके पास दुनिया की हर नेमत मौजूद थी, मगर उसकी जिंदगी के आंगन में औलाद की किलकारी नहीं गूंजी थी, और यही एक गम उसे अंदर ही अंदर दीमक की तरह खाए जा रहा था। ज़रियाब का कारोबार दूर दराज के मुल्कों तक फैला हुआ था। उसके पास सोने चांदी के अंबार थे और नौकरों की फौज थी, लेकिन जब वह शाम को थका हारा अपने आलीशान महल जैसे घर लौटता तो वहां पसरा सन्नाटा उसके दिल को चीर देता था। उसकी शरीक हयात जुलेखा एक निहायत ही नेक और इबादत गुजार खातून थी, जिसने हर मोड़ पर अपने शौहर का साथ दिया था, मगर कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। उनकी शादी को 15 साल गुजर चुके थे और हर गुजरते दिन के साथ ज़रियाब की उम्मीद की शमा बुझती जा रही थी। बगदाद के लोग भी कम जालिम नहीं थे। जब ज़रियाब की सवारी बाजार से गुजरती तो लोग पीछे से कानाफूसी करते कि देखो इतना माल और दौलत समेटने का क्या फायदा, जब आगे कोई नाम लेवा ही नहीं है। कोई उसे बेऔलाद कहकर पुकारता तो कोई कहता कि ज़रियाब की तकदीर में सिर्फ तन्हाई लिखी है। ये बातें जब ज़रियाब के कानों में पड़ती तो उसका कलेजा छलनी हो जाता और वह रात भर जाग कर अपनी किस्मत पर आंसू बहाता। एक रोज की बात है कि ज़रियाब मंडी में बैठा अपने हिसाब किताब में मसरूफ था कि पास ही खड़े दो व्यापारियों की बातें उसके कानों में पड़ी। वे कह रहे थे कि जो शख्स अपनी नस्ल आगे नहीं बढ़ा सकता उसकी दौलत तो मिट्टी के बराबर है, और बेऔलाद इंसान का चेहरा देखना भी मनहूसियत की निशानी है। यह सुनकर ज़रियाब के हाथों से कलम छूट गई और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे महसूस हुआ कि उसकी इतनी इज्जत और साख का कोई मोल नहीं है। वह उसी वक्त वहां से उठा और अपने घर की तरफ दौड़ पड़ा। उसके दिल में एक खौफनाक ख्याल ने जन्म ले लिया था कि ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी से तो मौत बेहतर है। जब वह घर पहुंचा तो उसका चेहरा फक था और आंखों में अजीब सी दीवानगी थी। उसने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और अपनी पुरानी तलवार निकाल ली। वह अपनी जिंदगी का किस्सा ही खत्म करने वाला था कि अचानक जुलेखा ने दरवाजा खटखटाया। उसने ज़रियाब की आवाज में जो तड़प सुनी थी उससे वह भांप गई थी कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। जुलेखा ने मिन्नतें की और खुदा का वास्ता दिया तो ज़रियाब ने रोते हुए दरवाजा खोला और अपनी बीवी के पैरों में गिर गया। वह चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा कि जुलेखा, अब मुझसे यह बर्दाश्त नहीं होता। यह दुनिया मुझे जीने नहीं देगी। हर तरफ से ताने और तोहमतें मेरे वजूद को बिखेर रहे हैं। मैं बेऔलाद हूं और यही मेरा सबसे बड़ा गुनाह बन गया है। अब मैं और नहीं जी सकता, मुझे मर जाने दो। जुलेखा अपने शौहर की यह हालत देखकर अंदर तक टूट गई। उसने ज़रियाब का सर अपनी गोद में रखा और उसके आंसू पोंछते हुए कहा कि हुजूर, आप ऐसी बातें मत कीजिए। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। अगर एक दरवाजा बंद होता है तो वह 100 रास्ते खोल देता है। उस वक्त जुलेखा के जहन में एक ऐसी बात आई जिसने उसकी अपनी दुनिया को उजाड़ने का जोखिम पैदा कर दिया था, मगर अपने शौहर की जान बचाने के लिए वह हर कुर्बानी देने को तैयार थी। उसने एक लंबी सांस ली और कांपते हुए लहजे में कहा कि हुजूर, मेरे पास एक रास्ता है जिससे हमारे घर की वीरानी खत्म हो सकती है और आपको दुनिया के तानों से निजात मिल सकती है। ज़रियाब ने हैरानी से अपनी बीवी की तरफ देखा तो जुलेखा ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि मेरी एक बचपन की सहेली है जिसका नाम सहर है। वह एक शरीफ घराने की नेक लड़की है जिसके वालिद का इंतकाल हो गया है और वह अपनी बेवा मां के साथ बहुत तंगहाली में गुजर बसर कर रही है। मैं चाहती हूं कि आप सहर से दूसरा निकाह कर लें। शायद अल्लाह उसके वसीले से हमें औलाद की नेमत अता कर दे और इस घर में खुशियां लौट आएं। ज़रियाब यह सुनकर सन्न रह गया। उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि जुलेखा खुद अपने हाथों से अपनी सौतन चुनकर लाएगी। उसने मना किया और कहा कि जुलेखा, मैं तुम्हारे साथ ऐसी नाइंसाफी नहीं कर सकता। तुम मेरी पहली मोहब्बत हो और मैं तुम्हें यह दुख नहीं दे सकता। मगर जुलेखा अपनी जिद पर अड़ी रही। उसने कहा कि आपकी खुशी और आपकी जिंदगी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। अगर आप मर जाएंगे तो मैं भी जीकर क्या करूंगी। इससे बेहतर है कि आप दूसरा निकाह करें और मैं खुद अपनी सहेली को इस घर की मलिका बनाकर लाऊंगी। जुलेखा ने ज़रियाब को इस कदर मजबूर कर दिया कि आखिरकार वह रोते हुए इस निकाह के लिए राजी हो गया। अगले ही दिन जुलेखा अपनी सहेली सहर के घर पहुंची।
सहर की हालत वाकई बहुत खराब थी। वह छोटे से टूटे हुए मकान में रह रही थी। जुलेखा ने सहर की मां के सामने यह पैगाम रखा तो वे पहले तो हिचकिचाईं, मगर जब जुलेखा ने अपनी मजबूरी और ज़रियाब की हालत बयां की तो वे मान गईं। सहर, जो जुलेखा की बचपन की सबसे अजीज सहेली थी, उसने अपनी सहेली के घर को बचाने और उसके शौहर की जान की खातिर यह फैसला कबूल कर लिया। कुछ ही दिनों में बगदाद के एक सादा से जलसे में ज़रियाब और सहर का निकाह हो गया। जुलेखा ने खुद अपनी सहेली को दुल्हन की तरह सजाया और उसे अपने ही घर में दूसरी बीवी का दर्जा देकर ले आई। निकाह की उस रात जुलेखा अपने कमरे में तन्हा बैठी मुसल्ले पर गिरकर रो रही थी और अल्लाह से दुआ कर रही थी कि ऐ मेरे परवरदिगार, तूने जो आज मुझ पर आजमाइश डाली है उसमें मुझे सब्र अता करना। मैंने अपनी खुशियां अपने शौहर के कदमों में ढेर कर दी हैं। अब तू इस घर को औलाद की नेमत से भर देना। ज़रियाब का दूसरा निकाह तो हो गया था, मगर उसके दिल में अपनी पहली बीवी के लिए जो इज्जत थी वह और बढ़ गई थी। सहर इस घर में कदम रखते ही बहुत खुश नजर आ रही थी, क्योंकि उसने कभी ऐसे ठाट बाट और आराम नहीं देखे थे। शुरू के दिनों में तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। सहर जुलेखा का बहुत अदब करती थी और दोनों सहेलियां मिलकर घर का ख्याल रखती थी। ज़रियाब भी अब खुश रहने लगा था और बाजार के लोगों के मुंह भी अब धीरे धीरे बंद होने लगे थे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि ज़रियाब ने वारिस की उम्मीद में दूसरी शादी कर ली है। मगर वक्त की फितरत बड़ी अजीब होती है, वह कब इंसान के दिल में जहर घोल दे कोई नहीं जानता। सहर, जो पहले बहुत सादा और सीधी लगती थी, धीरे धीरे इस महल की चमक धमक और ज़रियाब की दौलत को देखकर बदलने लगी थी। उसके दिल के किसी कोने में यह एहसास जागने लगा था कि अगर वह ज़रियाब को वारिस दे देती है तो इस पूरे साम्राज्य की मालकिन वही होगी और जुलेखा की अहमियत खत्म हो जाएगी। जुलेखा, जो निहायत ही भोली और साफ दिल की थी, वह सहर की हर बात को खुशी खुशी मानती थी, मगर उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिस सहेली को वह अपना घर बसाने के लिए लाई थी वही उसके सुकून की जड़ें काटने वाली थी। एक रात जब बगदाद की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था और चांद अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था, सहर अपने कमरे में बैठी आईने में अपना अक्स देख रही थी और सोच रही थी कि ज़रियाब अब ज्यादातर वक्त उसी के पास रहते हैं और जुलेखा तो सिर्फ एक पुरानी याद बनकर रह गई है। उसने मन ही मन फैसला किया कि वह अब जुलेखा को इस घर से दूर करने की कोशिश करेगी, ताकि ज़रियाब की जिंदगी में सिर्फ उसका राज हो। और फिर कुछ ही हफ्तों बाद वह खबर आई जिसका सबको इंतजार था। सहर उम्मीद से हो गई थी। यह खबर पूरे महल में आग की तरह फैल गई। ज़रियाब की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने पूरे शहर में खैरात बांटी और अल्लाह का शुक्र अदा किया। जुलेखा भी अपनी सहेली की इस खबर से बहुत खुश थी और उसने सहर का ख्याल पहले से भी ज्यादा रखना शुरू कर दिया था। वह सहर के लिए खुद खाना बनाती, उसके पैर दबाती और उसे हर तकलीफ से बचाती, मगर सहर के दिल में जुलेखा के लिए नफरत और हसद यानी जलन ने पनाह ली थी। वह जुलेखा की अच्छाई को उसकी कमजोरी समझने लगी थी और उसे लगने लगा था कि जुलेखा यह सब दिखावा कर रही है ताकि ज़रियाब की नजरों में अच्छी बनी रहे। सहर ने अब धीरे धीरे ज़रियाब के कान भरना शुरू कर दिए थे। वह कहती कि हुजूर, जुलेखा बाजी मेरे होने वाले बच्चे से जलती हैं। वे ऊपर से तो बहुत खुश दिखती हैं, मगर अंदर ही अंदर वे दुआ करती हैं कि मेरा बच्चा इस दुनिया में ना आए। ज़रियाब पहले तो इन बातों पर यकीन नहीं करता था, मगर सहर ने अपनी चालें इतनी सफाई से चलनी शुरू कर दी थीं कि ज़रियाब का दिल भी डगमगाने लगा था। जुलेखा इन सब बातों से बेखबर बस अपने शौहर की लंबी उम्र और सहर की सलामती की दुआएं मांगती रहती थी, मगर उसे क्या पता था कि जिस तूफान को वह खुद बुलाकर लाई थी वही उसे तिनके की तरह बहा ले जाने वाला था। सहर ने अब अपनी एक बहुत पुरानी और चालाक खादिमा, जिसका नाम गुलबदन था, उसे अपने साथ मिला लिया था और दोनों मिलकर जुलेखा के खिलाफ साजिशें घड़ने लगी थीं। वे हर छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर ज़रियाब को बताती और जुलेखा को एक जालिम औरत साबित करने पर तुली हुई थी। ज़रियाब, जो अपनी औलाद के आने की खुशी में अंधा हो चुका था, उसे सच और झूठ की पहचान नहीं रह गई थी। वह जुलेखा से कटने लगा था और उसके पास जाना भी कम कर दिया था। जुलेखा यह सब महसूस कर रही थी, मगर वह खामोश थी, क्योंकि उसने अपनी खुशियां पहले ही कुर्बान कर दी थीं। उसका यकीन अल्लाह पर था
और वह जानती थी कि सब्र का फल मीठा होता है। मगर आने वाले दिनों में जो मुसीबत उस पर टूटने वाली थी, उसका तसव्वुर भी उसने कभी नहीं किया था। शहर का पेट अब साफ दिखने लगा था और उसके साथ ही उसका गुरूर भी बढ़ता जा रहा था। वह महल की हर चीज पर अपना हक जताने लगी थी और नौकरों को भी जुलेखा की बात न मानने का हुक्म दे दिया था। पूरा माहौल बदल चुका था और वह मोहब्बत भरा घर अब साजिशों का गढ़ बन गया था। जुलेखा को अब अपने ही घर में पराया महसूस होने लगा था, मगर वह सिर्फ उस नन्हे फरिश्ते के इंतजार में सब सह रही थी जिसे शहर जन्म देने वाली थी। उसे लगता था कि शायद बच्चे के आने के बाद सब ठीक हो जाएगा और शहर का दिल फिर से मोम बन जाएगा। मगर वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा और शहर के दिल में पलता हसद का बीज अब एक जहरीले पेड़ की शक्ल अख्तियार करने लगा था। जैसे जैसे उसके पेट में पल रही जान बड़ी हो रही थी, वैसे वैसे शहर का तकब्बुर भी आसमान छूने लगा था। उसे अब लगने लगा था कि ज़रियाब की तमाम दौलत और इस महल की हकीकी मालकिन सिर्फ वही है और जुलेखा तो महज एक साया है जिसकी अब इस घर में कोई जरूरत नहीं है। शहर ने अब जुलेखा को नीचा दिखाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया। वह जानबूझकर ज़रियाब के सामने ऐसी बातें करती जिससे जुलेखा की बरसों की वफादारी पर आंच आए। वह कभी अपने पेट पर हाथ रखकर आहें भरती और कहती कि हुजूर, मुझे डर लगता है कि कहीं जुलेखा बाजी की ठंडी आहें मेरे बच्चे को कोई नुकसान न पहुंचा दें, क्योंकि उनके नसीब में तो औलाद की खुशी नहीं थी और अब वे मुझे इस हाल में देखकर अंदर ही अंदर कुढ़ती रहती हैं। ज़रियाब, जो अपनी औलाद के आने की आस में अपनी अक्ल खो बैठा था, वह शहर की इन जहरीली बातों को सच मानने लगा था। उसने जुलेखा के कमरे में जाना बिल्कुल छोड़ दिया था और अगर कभी जुलेखा सामने आ भी जाती तो वह अपनी नजरें फेर लेता था। जुलेखा, जो 15 सालों से ज़रियाब की धड़कन थी, अब उसे अपने ही शौहर की आंखों में बेगानापन नजर आने लगा था। मगर वह नेक खातून सब कुछ सहकर भी खामोश थी। वह रात के सन्नाटे में अपने मुसल्ले पर बैठकर खुदा से सिर्फ यही दुआ करती थी कि ऐ मौला, मेरे घर की खुशियों को किसी की नजर न लगे और मेरी सहेली शहर को नेक हिदायत दे। जुलेखा ने गौर किया था कि शहर का लहजा अब उसके लिए बिल्कुल बदल गया है। वह अब उसे सहेली नहीं बल्कि एक मामूली मुलाजिमा की तरह समझने लगी थी। एक दिन की बात है कि जुलेखा ने शहर के लिए बादाम का शरबत बनाया और बड़े प्यार से उसके कमरे में लेकर गई, मगर शहर ने उस शरबत के प्याले को हाथ मारकर गिरा दिया और चीख कर कहने लगी कि तुम मुझे और मेरे बच्चे को जहर देना चाहती हो। तुम चाहती हो कि मैं मर जाऊं ताकि तुम फिर से इस महल पर राज कर सको। जुलेखा की आंखों में आंसू आ गए और उसने कांपते हाथों से बिखरा हुआ कांच समेटना शुरू किया। उसी वक्त ज़रियाब वहां आ गया और शहर ने फौरन रोना शुरू कर दिया। उसने ज़रियाब से झूठ बोला कि जुलेखा ने उसे बद्दुआ दी है। ज़रियाब ने बिना सोचे समझे जुलेखा पर चिल्ला दिया और उसे वहां से चले जाने को कहा। जुलेखा का दिल बुरी तरह टूट गया था, मगर वक्त की करवट अभी बाकी थी। कुछ दिनों से जुलेखा को अपनी तबीयत में अजीब सी तब्दीली महसूस हो रही थी। उसे चक्कर आते और उसका जी घबराता था। पहले तो उसने सोचा कि शायद यह रंजोगम की वजह से है, मगर जब यह सिलसिला बढ़ने लगा तो उसने चुपके से अपनी एक पुरानी दाई को बुलवाया। दाई ने जब जुलेखा की नब्ज पकड़ी तो उसके चेहरे पर हैरत और खुशी के मिले जुले तासुरात उभर आए। उसने जुलेखा के सर पर हाथ रखा और कहा कि मुबारक हो बेटी, अल्लाह ने तुम्हारी 15 सालों की इबादत सुन ली है। तुम भी उम्मीद से हो और जल्द ही तुम्हारे आंगन में भी चिराग रोशन होगा। यह सुनकर जुलेखा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन ही नहीं आया कि जिस मोज़े का उसे बरसों से इंतजार था वह आज इस मोड़ पर पूरा हुआ है जहां उसके शौहर का दिल उससे फिर चुका था। जुलेखा की आंखों से खुशी और गम के आंसू एक साथ बहने लगे। उसने शुक्राने के सजदे किए और खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया, मगर उसने तय किया कि वह अब भी यह बात किसी को नहीं बताएगी, क्योंकि वह जानती थी कि शहर की जलन अब हद पार कर चुकी है और अगर उसे यह पता चला तो वह कोई भी खौफनाक कदम उठा सकती है। उधर शहर अपनी चालाक खादिमा गुलबदन के साथ मिलकर नई नई साजिशें बुन रही थी। गुलबदन उसे समझाती थी कि शहर बीवी, याद रखो, जब तक जुलेखा इस घर में है तुम्हारी औलाद को वह मकाम नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए।
तुम्हें ज़रयाब के दिल से जुलेखा का नाम और निशान मिटाना होगा। सहर के दिल में अब जुलेखा के लिए नफरत की आग इतनी तेज थी कि उसे सही और गलत का होश नहीं रहा था। एक दिन ज़रयाब किसी जरूरी काम से शहर से बाहर जाने की तैयारी कर रहा था तो सहर ने उसे रोक लिया और कहा कि हुजूर, मेरा दिल घबरा रहा है। मुझे लगता है कि जुलेखा बाजी कोई बहुत बड़ी साजिश कर रही हैं। वे अक्सर रात को चुपके से कहीं जाती हैं और जादू टोना करवा रही हैं। ज़रयाब ने उसकी बातों पर यकीन तो नहीं किया, मगर उसके दिल में शक का बीज जरूर बो दिया गया था। वक्त गुजरने के साथ साथ जुलेखा का नूर उसके चेहरे पर झलकने लगा था। वह अब पहले से ज्यादा पुरसुकून और शांत नजर आती थी। सहर की पारखी नजरों ने यह तब्दीली भांप ली थी। उसे शक होने लगा था कि जुलेखा इतनी खुश क्यों है। उसने गुलबदन को जुलेखा की जासूसी पर लगा दिया। गुलबदन साये की तरह जुलेखा के पीछे रहने लगी। एक रोज जब जुलेखा अपने कमरे में बैठी छोटे बच्चे के कपड़े सी रही थी और अपनी आने वाली औलाद के लिए दुआएं मांग रही थी, तभी गुलबदन ने उसे खिड़की से देख लिया। गुलबदन भागती हुई सहर के पास गई और उसे सारी हकीकत बता दी। यह सुनते ही सहर के तन बदन में आग लग गई। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने अपने नाखून अपने हाथों में गाड़ लिए। वह चीख उठी कि यह कैसे हो सकता है। वह बांझ औरत इतने सालों बाद कैसे मां बन सकती है। अगर उसने बेटे को जन्म दिया तो ज़रयाब फिर से उसकी तरफ मुड़ जाएंगे और मेरी अहमियत खत्म हो जाएगी। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। सहर का दिमाग अब शैतानी मंसूबों पर काम करने लगा था। उसने तय कर लिया था कि वह जुलेखा को मां बनने की खुशी नहीं लेने देगी। वह अब और भी ज्यादा जहरीली हो गई थी और उसने जुलेखा के खिलाफ ज़रयाब को इस कदर भड़का दिया कि ज़रयाब अब जुलेखा की सूरत देखना भी गवारा नहीं करता था। जुलेखा यह सब देख रही थी, मगर वह चुपचाप सहती रही, क्योंकि उसे अपने पेट में पल रही उस नन्ही जान का ख्याल था जो उसके जीने की इकलौती उम्मीद थी। सहर ने अब जुलेखा के खाने में ऐसी चीजें मिलानी शुरू कर दी जिससे उसे नुकसान पहुंच सके, मगर जुलेखा को अल्लाह पर पूरा तवक्कुल था। वह सिर्फ वही खाना खाती जो वह खुद अपने हाथों से बनाती थी। महल का माहौल अब बहुत भारी हो गया था। एक तरफ सहर का बढ़ता हुआ पेट और उसका घमंड था, और दूसरी तरफ जुलेखा की खामोश इबादत और उसकी छिपी हुई खुशी थी। सहर को अब रात रात भर नींद नहीं आती थी। उसे सिर्फ यही डर सताता रहता था कि अगर जुलेखा का बच्चा पहले आ गया या वह ज्यादा खूबसूरत हुआ तो क्या होगा। उसने गुलबदन से कहा कि हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे जुलेखा ज़रयाब की नजरों में हमेशा के लिए गिर जाए और उसे इस घर से निकाल दिया जाए। गुलबदन ने एक बहुत ही खतरनाक मशवरा दिया कि हम कुछ ऐसा मंजर बनाएंगे जिससे लगे कि जुलेखा आपके बच्चे को मारना चाहती है, और जब ज़रयाब अपनी आंखों से यह सब देखेंगे तो वह उसे कभी माफ नहीं करेंगे। सहर ने इस बात पर हामी भर दी और वक्त का इंतजार करने लगी। जुलेखा का वक्त अब करीब आ रहा था और उसका पेट भी अब धीरे धीरे बढ़ने लग रहा था, जिसे वह अपनी चौड़ी चादरों के पीछे छुपाए रखती थी। वह चाहती थी कि बस ज़रयाब एक बार प्यार से उसकी तरफ देख लें तो वह उन्हें यह खुशखबरी सुना दे, मगर ज़रयाब तो सहर के फरेब के जाल में पूरी तरह फंस चुका था। वह अब जुलेखा को सिर्फ एक बोझ समझने लगा था। एक रात ज़रयाब जब घर लौटा तो सहर ने जानबूझकर अपने कमरे का सामान बिखेर दिया और रोते हुए बाहर आई। उसने शोर मचाना शुरू कर दिया कि बचाओ बचाओ, जुलेखा बाजी ने मुझे धक्का दे दिया। ज़रयाब भागता हुआ आया और उसने देखा कि सहर जमीन पर पड़ी रो रही है और जुलेखा वहां खड़ी हैरान और परेशान है। जुलेखा ने कहा कि हुजूर, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ पानी देने आई थी। मगर ज़रयाब ने उसकी एक न सुनी और उसे धक्का देकर वहां से हटा दिया। जुलेखा की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने पेट को पकड़ लिया। उसे महसूस हुआ कि उसके बच्चे को चोट लग सकती थी। वह अपने कमरे में चली गई और रात भर रोती रही। सहर की जलन अब उसे मौत के घाट उतारने की साजिश तक पहुंच चुकी थी। वह अब बस उस दिन का इंतजार कर रही थी जब उसका बच्चा इस दुनिया में आएगा, ताकि वह जुलेखा पर आखिरी वार कर सके। जुलेखा अब पूरी तरह तन्हा हो चुकी थी, मगर उसे एहसास था कि उसके अंदर जो जान पल रही है वह उसकी ताकत है। वह अब किसी से नहीं डरती थी। उसने खुद को अल्लाह के हवाले कर दिया था और वह जानती थी कि हक और बातिल की जंग में हमेशा हक की जीत होती है। सहर का 9वां महीना शुरू हो चुका था
और पूरे महल में खुशियों की तैयारियां चल रही थीं। मगर उन तैयारियों के पीछे एक बहुत बड़ी तबाही छिपी हुई थी, जिसे सिर्फ सहर और गुलबदन जानते थे। जुलेखा ने अब सहर के पास जाना छोड़ दिया था, क्योंकि उसे अपनी जान और अपने बच्चे का खतरा महसूस होने लगा था। वह सारा वक्त इबादत में गुजारती और अपनी आने वाली औलाद के लिए नेक दुआएं मांगती। इधर सहर का तकब्बुर अब अपनी आखिरी हदों को छू रहा था। वह अब ज़रयाब की इकलौती मल्लिका बनने के ख्वाब देख रही थी, और उसका यह ख्वाब तब और भी गहरा हो गया जब ज़रयाब को एक बहुत बड़े कारोबारी सौदे के लिए दूसरे मुल्क जाना पड़ा। जाते वक्त ज़रयाब ने सहर का बहुत ख्याल रखने की हिदायत दी और जुलेखा को नजरअंदाज करते हुए हवेली से रुखसत हो गया। ज़रयाब के जाने के कुछ ही दिनों बाद शहर के यहाँ एक खूबसूरत लड़के की पैदाइश हुई। महल में ढोल ताशे बजे और खुशियां मनाई गईं, मगर शहर के दिल में खुशी से ज्यादा खौफ था, क्योंकि उसने देख लिया था कि जुलेखा के चेहरे पर भी एक अजीब सी चमक आ गई है और वह छुप छुप कर बच्चों के नन्हे कपड़ों को सहलाती है। शहर को पूरा यकीन हो गया था कि जुलेखा भी उम्मीद से है, और अगर ज़रयाब के आने से पहले उसने जुलेखा का पत्ता साफ नहीं किया तो उसकी बादशाहत खतरे में पड़ जाएगी। शहर ने अपनी चालाक खादिमा गुलबदन को बुलाया और एक ऐसी खौफनाक साजिश घड़ी जिसे सुनकर शैतान भी कांप जाए। शहर ने तय किया कि वह अपने ही कलेजे के टुकड़े यानी अपने नवजात लड़के को खतरे में डालेगी और सारा इल्जाम जुलेखा पर मढ़ देगी, ताकि ज़रयाब लौटते ही उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दे। वक्त गुजरता गया और वह दिन आ पहुंचा जब ज़रयाब को सफर से वापस लौटना था। महल में उसके स्वागत की तैयारियां चल रही थीं, मगर सहर और गुलबदन अपनी साजिश को आखिरी शक्ल दे रही थीं। जैसे ही शाम ढली और महल की ऊंची मीनारों से ज़रयाब के काफिले के आने की धूल उड़ती दिखाई दी, सहर ने अपना खेल शुरू कर दिया। उसने जानबूझकर अपने लड़के को महल की उस ऊंची खिड़की के पास ले जाकर लिटा दिया, जहां से नीचे गहरी खाई थी, और खिड़की का किवाड़ आधा खुला छोड़ दिया। फिर उसने अपनी चुनरी फाड़ ली और अपने बाल बिखेर लिए और जोर जोर से चीखने लगी कि बचाओ, कोई मेरे बच्चे को बचाओ, जुलेखा बाजी मेरे लड़के को मारना चाहती हैं। महल के नौकर और खादिमाएं शोर सुनकर वहां दौड़े और उसी पल ज़रयाब ने महल के अहाते में कदम रखा। ज़रयाब ने जैसे ही शहर की चीखें सुनी, वह बदहवास होकर ऊपर की तरफ भागा। वहां का मंजर देखकर उसकी रूह कांप गई। शहर जमीन पर पड़ी तड़प रही थी और इशारा उस खिड़की की तरफ था जहां नन्हा बच्चा खतरे में खड़ा था, और जुलेखा वहां बुत बनी खड़ी थी। वह तो दरअसल बच्चे को बचाने के लिए आगे बढ़ी थी, मगर शहर ने उसे धक्का देकर शोर मचा दिया था। ज़रयाब ने झपट कर बच्चे को महफूज किया और फिर नफरत भरी नजरों से जुलेखा की तरफ देखा। शहर रो रो कर कहने लगी कि हुजूर देखिए, आपकी पहली बीवी ने क्या किया। ये मेरे बच्चे को इस खिड़की से नीचे फेंकना चाहती थी, क्योंकि ये खुद बेऔलाद हैं और मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पा रही। जुलेखा ने कांपते हुए कहा कि हुजूर यह झूठ है, मैं तो बच्चे को बचाने के लिए बढ़ी थी, मगर ज़रयाब का दिल अब पत्थर हो चुका था। उसने जुलेखा की एक न सुनी और तभी शहर की शतिर मुलाजिमा गुलबदन आगे आई और हाथ जोड़कर कहने लगी कि मालिक, मैं गवाह हूं। मैंने अपनी आंखों से देखा कि जुलेखा बीवी ने छोटे शहजादे को पकड़कर खिड़की की तरफ धकेला था। अगर शहर बीवी वक्त पर न चिल्लाती तो आज अनर्थ हो जाता। गुलबदन की इस झूठी गवाही ने आग में घी का काम किया। ज़रयाब के गुस्से की कोई इंतहा न रही। उसने आओ देखा न ताओ और जुलेखा को एक जोरदार तमाचा रसीद कर दिया। जुलेखा जमीन पर गिर पड़ी, मगर उसने अपने पेट को पकड़ लिया ताकि उसके अंदर पल रही जान को आंच न आए। जुलेखा की आंखों से खून के आंसू बह रहे थे, मगर उसकी जबान खामोश थी, क्योंकि वह जानती थी कि इस वक्त सच को सुनने वाला कोई नहीं है। ज़रयाब ने शहर को सीने से लगाया और जुलेखा से कहा कि तू इतनी गिर जाएगी, मैंने कभी सोचा न था। तूने न सिर्फ मेरा भरोसा तोड़ा, बल्कि एक मासूम जान लेने की कोशिश की है। अब तेरा इस हवेली में कोई मकाम नहीं है। जुलेखा रोती रही और रात भर अपने कमरे में भूखी प्यासी पड़ी रही। वह इंतजार करती रही कि शायद ज़रयाब एक बार आकर उसकी बात सुने, मगर ज़रयाब तो अपनी दूसरी बीवी के पास जाकर सो गया था। जुलेखा सारी रात मुसल्ले पर बैठी रही और अपने रब से फरियाद करती रही कि ऐ अल्लाह, तू तो दिलों के हाल जानता है,
तू जानता है कि मैं बेगुनाह हूं, मेरी मदद कर और मेरे बच्चे की हिफाजत कर। अगले दिन की सुबह जुलेखा की जिंदगी का सबसे काला सवेरा लेकर आई। ज़रयाब ने पूरे महल के सामने यह ऐलान कर दिया कि जुलेखा को इस हवेली से हमेशा के लिए बेदखल किया जाता है। उसने हुक्म दिया कि जुलेखा को शहर से बहुत दूर उस पुराने और वीरान महल में छोड़ दिया जाए जो जंगल के बीचों बीच वाक़ था, जहां बरसों से कोई परिंदा भी पर नहीं मारता था। ज़रयाब ने कहा कि वहां तुझे खाने पीने की हर चीज मैसर होगी, मगर तुझे मेरे चेहरे की और इस हवेली की परछाई भी नसीब नहीं होगी। जुलेखा टूटकर बिखर गई। उसने चाहा कि वह ज़रयाब को अपनी उम्मीद से होने की बात बता दे, मगर उसे लगा कि जो शख्स उस पर कातिल होने का इल्जाम लगा चुका है वह इस बच्चे को भी अपना वारिस नहीं मानेगा, बल्कि शायद उसे भी कोई नुकसान पहुंचा दे। इसलिए उसने खामोशी इख्तियार कर ली और अपने नसीब पर सब्र कर लिया। सहर और गुलबदन दूर खड़ी मुस्कुरा रही थीं। उनकी साजिश मुकम्मल हो चुकी थी और जुलेखा का नामो निशान इस हवेली से मिटने वाला था। जुलेखा को जब पालकी में बिठाकर ले जाया जाने लगा तो उसने आखिरी बार मुड़कर अपनी हवेली को देखा, जहां उसने अपनी जवानी के बेहतरीन 15 साल गुजारे थे। उसकी आंखों में दरिया बह रहा था, मगर उसके दिल में अल्लाह पर अटूट यकीन था। उसने अपनी चादर को मजबूती से पकड़ा और उस वीरान जंगल की तरफ रवाना हो गई, जहां उसे अपनी जिंदगी के सबसे कठिन इम्तिहान का सामना करना था। इस तरह शहर ने अपनी जलन की आग में एक हंसते खेलते घर को बर्बाद कर दिया था और जुलेखा को उस जुर्म की सजा मिल रही थी जो उसने कभी किया ही नहीं था। मगर उसे क्या पता था कि अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है और वक्त का पहिया जब घूमता है तो बड़े बड़े बुर्ज ढह जाते हैं। जुलेखा का यह सफर भले ही तन्हाई की तरफ था, मगर अल्लाह की रहमत का साया जुलेखा पर इस तरह था कि उस वीरान महल की सन्नाटे भरी रातें भी अब उसे तसल्ली देने लगी थीं और उसके पेट में पल रही वह नन्ही जान उसे हर पल यह एहसास दिलाती थी कि वह तन्हा नहीं है। ज़रयाब के बेरहम सिपाहियों ने जब जुलेखा की पालकी को बगदाद की सरहदों से मीलों दूर उस घने और डरावने जंगल के बीच ले जाकर छोड़ा, जहां दरख्तों की घनी टहनियों के पीछे सूरज की रोशनी भी छुप जाती थी, तो जुलेखा को लगा कि शायद उसकी जिंदगी का सूरज भी अब हमेशा के लिए डूब गया है। वह महल जो कभी किसी जमाने में शानो शौकत की मिसाल रहा होगा, अब महज एक खंडहर जैसा नजर आता था, जिसकी दीवारों पर जहरीली बेलें छड़ी थीं और जिसके हर कोने में वीरानी का पहरा था। सिपाही उस मजलूम खातून को धूल भरी दहलीज पर छोड़कर इस तरह भागे जैसे किसी वबा से जान बचा रहे हों, और जुलेखा वहां खड़ी तब तक उन घोड़ों के पैरों से उड़ती धूल को देखती रही जब तक खामोशी ने उसे पूरी तरह अपनी आगोश में नहीं ले लिया। जब वह बिल्कुल अकेली रह गई तो उसने आसमान की तरफ निगाह उठाई और भारी आवाज में अपने रब को पुकारा कि ऐ मेरे मालिक, तूने महलों की रौनक छीन ली तो कोई गम नहीं, बस इस वीरानी में मेरा हाथ थामे रखना, क्योंकि तेरे सिवा मेरा अब कोई नहीं है। वह धीरे धीरे उस भारी दरवाजे को धकेलकर अंदर दाखिल हुई, जहां चमगादड़ों की फड़फड़ाहट और पुरानी लकड़ी के चटकने की आवाजें किसी खौफनाक दास्तान की तरह गूंज रही थीं। उसने हवेली के एक धूल भरे कमरे को साफ करने का फैसला किया और जैसे ही वह झाड़ू उठाकर सफाई करने लगी, उसे हवेली के पिछले हिस्से में किसी के होने का एहसास हुआ। जुलेखा का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने एक टूटी हुई लकड़ी का टुकड़ा हाथ में पकड़ लिया और दबे पांव उस तरफ बढ़ी जहां से किसी के सिसकने की आवाज आ रही थी। वहां उसने देखा कि एक निहायत ही बेसहारा और कमजोर औरत फटे पुराने कपड़ों में एक कोने में दुबक कर बैठी थी और खौफ से कांप रही थी। जुलेखा ने जब उसे देखा तो उसकी अपनी तकलीफ कम हो गई और उसने रहम के मारे उस औरत के करीब जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा। वह औरत बुरी तरह चौंक गई और चीखने वाली थी कि जुलेखा ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और निहायत ही नरमी से कहा कि डरो मत माई, मैं भी तुम्हारी तरह एक सताई हुई रूह हूं जिसे अपनों की बेरुखी ने यहां तक पहुंचाया है। उस औरत की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपना नाम रहीमा बताया और कहा कि वह बरसों से इस वीरान महल में छुप कर रह रही है, क्योंकि उसके बेटों ने उसे बोझ समझकर जंगल में छोड़ दिया था। जुलेखा ने महसूस किया कि अल्लाह ने इस तन्हाई में उसे एक वफादार साथी अता कर दिया है और उसने रहीमा का हाथ थाम लिया
और कहा कि आज से तुम मेरी माँ हो और हम दोनों मिलकर इस खंडहर को अपना घर बनाएंगे। उन दोनों औरतों ने मिलकर हवेली के एक हिस्से को साफ किया और कुएं से पानी खींचकर बरसों की धूल को धो डाला। रहीमा एक बहुत ही समझदार और नेक खातून साबित हुई, जिसने जुलेखा का ख्याल एक सगी माँ की तरह रखना शुरू कर दिया। वह अक्सर जुलेखा के पेट पर हाथ फेरती और कहती कि बेटी तू फिक्र न कर, यह बच्चा तेरी इज्जत का रखवाला बनेगा और तेरी बेगुनाही की गवाही देगा। जुलेखा ने अपने साथ लाए हुए थोड़े से अनाज और जंगल से चुनी हुई लकड़ियों से आग जलाकर खाना बनाया और दोनों ने मिलकर खुदा का शुक्र अदा किया। रात के सन्नाटे में जब जंगल के दरिंदों की डरावनी आवाजें महल की दीवारों से टकराती थीं, तो जुलेखा मुसल्ले पर बैठ जाती और अल्लाह के जिक्र में खो जाती, जिससे उसे वह सुकून मिलता जो उसे बगदाद के आलीशान महल में भी कभी नसीब नहीं हुआ था। वक्त गुजरने के साथ साथ जुलेखा का पेट अब साफ नजर आने लगा था और उसका नूर उसके चेहरे पर झलकने लगा था, मगर वह इस बात को रहीमा के सिवा सबसे छुपा कर रखती थी। वह अक्सर रात को खिड़की के पास बैठकर चांद को देखती और सोचती कि क्या जरियाब को कभी ख्याल आता होगा कि उसकी पहली बीवी किस हाल में है, या वह शहर के फरेब की चादर ओढ़कर चैन की नींद सो रहा है। उसे जरियाब की बेरुखी पर दुख तो था, मगर उसने नफरत को अपने दिल में जगह नहीं दी, क्योंकि वह चाहती थी कि उसका बच्चा नफरत की कोख से नहीं बल्कि सब्र और मोहब्बत की कोख से जन्म ले। रहीमा अक्सर कहती थी कि जुलेखा तू आम औरत नहीं है, तेरे अंदर जो बर्दाश्त है वह किसी वली की निशानी है। जुलेखा बस मुस्कुरा देती और कहती कि माई, यह सब मेरे रब का करम है, वरना मुझ जैसी कमजोर औरत तो कब की हार मान लेती। उस वीरान महल के ऊंचे बुर्ज और ठंडी दीवारें अब जुलेखा को डराती नहीं थी, बल्कि उसे अपनी पनाह में रखती थी। उसने महल के बाग में उगी झाड़ियों को साफ करके छोटी सी क्यारी बना ली थी, जहां वह सब्जियां उगाती थीं ताकि उनका गुजारा हो सके। जुलेखा का वक्त अब इबादत और आने वाले बच्चे की तैयारियों में गुजर रहा था और उसे यकीन था कि यह आजमाइश उसे एक दिन बहुत ऊंचे मकाम पर पहुंचाएगी। वह अक्सर अपने बच्चे से बातें करती और उसे बताती कि उसका बाप बुरा नहीं है, बस उसके कान कच्चे हैं और उसकी नजर पर झूठ का पर्दा पड़ गया है। रहीमा ने जुलेखा को कई ऐसे वजीफे सिखाए जिससे उसकी रूहानी ताकत बढ़ गई थी और अब वह जंगल की खामोशी से डरने के बजाय उससे बातें करने लगी थी। इस तरह तन्हाई और वीरानी के बीच जुलेखा अपने अल्लाह पर अटूट भरोसा रखते हुए उस घड़ी का इंतजार कर रही थी जब उसका बच्चा इस दुनिया में कदम रखेगा। वक़्त की गर्द झमी पर बिछती रही और फिर वह मुबारक घड़ी आन पहुंची जब जुलेखा की कोख से एक ऐसे चांद जैसे बेटे ने जन्म लिया जिसकी पेशानी पर इल्म और बहादुरी का नूर साफ झलकता था। रहीमा ने उस नन्हे शहजादे को अपनी गोद में लिया और जुलेखा के कान में अल्लाह की बड़ाई का जिक्र किया, तो जुलेखा की आंखों से शुक्राने के आंसू बह निकले और उसने अपने बेटे का नाम जैद रखा, जो अंधेरों में रोशनी बनकर आया था। जुलेखा ने अपने बेटे की परवरिश उन तन्हाइयों में इस तरह की कि उसे दीन और दुनिया की हर तालीम से आरास्ता कर दिया। उधर बगदाद में शहर का बेटा, जिसे वह बड़े नाजों से पाल रही थी, वह अपनी मां की बुरी आदतों और साजिशों के साये में बड़ा हो रहा था। शहर ने अपने बेटे को हमेशा यही सिखाया था कि यह सारी दौलत सिर्फ उसकी है और उसे किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं है, जबकि जुलेखा ने जैद को हर इंसान की इज्जत करना और अल्लाह के खौफ में जीना सिखाया था। जब जैद 3 महीने का हुआ तो जुलेखा के दिल में अपने शौहर जरियाब की याद ने फिर से अंगड़ाई ली और उसने सोचा कि शायद बाप को अपने बेटे की खबर मिल जाए तो उसका दिल पसीज जाए। उसने एक खत लिखा जिसमें अपनी बेगुनाही और बेटे की पैदाइश का जिक्र किया और उस वफादार मुलाजिम को दिया जो हर महीने जंगल में रसद पहुंचाने आता था। वह मुलाजिम जुलेखा की पाकीज़गी से वाकिफ था और उसने वादा किया कि वह यह खत जरियाब तक जरूर पहुंचाएगा। मगर मुकद्दर का खेल तो देखिए कि जब वह मुलाजिम हवेली पहुंचा तो शहर की पारखी नजरों ने उसे देख लिया और शक के मारे उसने मुलाजिम को रोककर तलाशी लेने का हुक्म दिया। मुलाजिम ने बहुत बहाने बनाए और खत को छुपाने की कोशिश की, मगर शहर ने जबरदस्ती वह खत छीन लिया और जब उसने उसे पढ़ा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा कि अगर जरियाब को इस बेटे का पता चल गया
तो उसका सारा खेल बिगड़ जाएगा। सहर ने आओ देखा न ताओ और उस खत को वहीं जलते हुए चिराग की लौ पर रख दिया, और देखते ही देखते वह कागज राख का ढेर बन गया। ज़रियाब उस वक्त महल के ऊंचे झरोखे से यह मंजर देख रहा था। उसे लगा कि सहर को जला रही है और वह बेचैन हो उठा। जब रात को ज़रियाब ने सहर से पूछा कि वह खत किसका था और तुम क्या जला रही थी, तो सहर ने बड़ी चालाकी से झूठ बोला कि वह तो महज एक पुराना कागज था जिसे एक परिंदा गिरा गया था और उसमें कुछ जादुई बातें लिखी थी, इसलिए उसने उसे जला दिया। ज़रियाब का दिल तो नहीं माना, मगर वह सहर के फरेब में इस कदर अंधा था कि उसने खामोशी इख्तियार कर ली। उधर वीरान महल में जुलेखा हर रोज राह देखती कि शायद ज़रियाब का कोई पैगाम आए या वह खुद अपने बेटे को सीने से लगाने चला आए, मगर दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते चले गए और जुलेखा को लगने लगा कि शायद उसका खत ज़रियाब तक पहुंचा ही नहीं, या फिर उसने उसे पूरी तरह भुला दिया है। 5 महीने और गुजर गए और ज़ैद अब घुटनों के बल चलने लगा था। उसकी हंसी से उस वीरान महल की खामोशी टूटती थी। रहीमा और जुलेखा ने अपनी मेहनत से उस उजाड़ महल को एक छोटे से जन्नत के टुकड़े में बदल दिया था। ज़ैद बहुत ही ज़हीन और अक्लमंद लड़का साबित हुआ, जो छोटी सी उम्र में ही अपनी माँ का सहारा बनने लगा था। और फिर इसी तरह वक्त का पहिया घूमता रहा और 20 साल गुजर गए। इन 20 सालों में बहुत कुछ बदल चुका था। ज़रियाब अब बूढ़ा हो चला था और उसका कारोबार अब उसका बेटा संभाल रहा था, जो शहर की परवरिश की वजह से निहायत ही निकम्मा और बदमिजाज था, मगर दिल का साफ होने की वजह से वह अपने बाप का हुक्म टालता नहीं था। दूसरी तरफ जंगल के उस वीरान महल में ज़ैद एक निहायत ही ताकतवर, बहादुर और अक्लमंद नौजवान बन चुका था, जो न सिर्फ तलवारबाजी और घुड़सवारी में माहिर था, बल्कि उसे अपनी मां की दी हुई तरबियत की वजह से हर इंसान का दुख अपना दुख लगता था। जुलेखा ने उसे कभी यह नहीं बताया था कि उसका बाप कौन है और वह इस जंगल में क्यों रह रहे हैं। वह बस यही कहती थी कि वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। ज़ैद रोजाना जंगल में शिकार के लिए निकलता और अपने घर के लिए रसद का इंतजाम करता था। उसकी बहादुरी के किस्से अब जंगल के आसपास के इलाकों में फैलने लगे थे और लोग उसे जंगल का शहजादा कहने लगे थे। रहीमा अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, मगर वह ज़ैद को देखकर अपनी सारी तकलीफें भूल जाती थी। ज़ैद अपनी मां का इस कदर ख्याल रखता था कि उसके उठने से पहले ही वजू का पानी गर्म कर देता और उसके लिए ताज़ा फल चुनकर लाता था। शहर का बेटा बगदाद की गलियों में आवारागर्दी करता और दौलत उड़ाता रहता था, जबकि जुलेखा का बेटा ज़ैद मेहनत और मुशक्कत की जिंदगी गुजार रहा था, मगर उसकी शख्सियत में वह रोशनी थी जो महलों के चिरागों में भी नहीं होती। एक दिन ज़ैद शिकार का पीछा करते करते जंगल के उस हिस्से में निकल गया जहां ज़रियाब भी अपनी शाही टोली के साथ शिकार खेलने आया हुआ था। ज़रियाब की नजर जब उस निहायत ही खूबसूरत और पुरअसर नौजवान पर पड़ी, जो बड़ी फुर्ती से एक हिरण का पीछा कर रहा था, तो ज़रियाब का दिल धड़क उठा। उसे महसूस हुआ जैसे इस नौजवान से उसका कोई रूहानी रिश्ता है। ज़रियाब ने अपने सिपाहियों को रोक दिया और दूर से ज़ैद की बहादुरी देखने लगा। ज़ैद ने बड़ी चालाकी से हिरण को पकड़ लिया और जब वह वापस मुड़ा तो उसका सामना ज़रियाब से हुआ। ज़रियाब ने ज़ैद के चेहरे की चमक और उसकी आंखों का नूर देखा तो वह हैरान रह गया। उसने आगे बढ़कर ज़ैद से उसका नाम पूछा और कहा कि तुम इस वीरान जंगल में क्या कर रहे हो। ज़ैद ने बड़े अदब से जवाब दिया कि वह अपनी मां के साथ पास के महल में रहता है। ज़रियाब को उस पुराने महल का ख्याल आया जहां उसने जुलेखा को भेजा था और उसका दिल डूबने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह नौजवान वही बच्चा हो सकता है जिसका जिक्र शायद उस जले हुए खत में था। ज़रियाब और ज़ैद के बीच 2-3 दिन तक इसी तरह मुलाकातों का सिलसिला चलता रहा। ज़रियाब रोज उसी जगह आता जहां ज़ैद शिकार के लिए आता था। उन दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता कायम हो गया था। ज़रियाब को ज़ैद की बातें और उसका लहजा बहुत पसंद आया और उसे अपने बेटे की कमियां याद आने लगी, जो महलों में रहकर भी ज़ैद जैसा नहीं बन सका था। ज़रियाब ने एक दिन ज़ैद से कहा कि वह उसके साथ बगदाद के महल में दावत पर चले, मगर ज़ैद ने बड़े अदब से इनकार कर दिया और कहा कि वह अपनी मां की इजाजत के बिना कहीं नहीं जा सकता और वह अपनी मां को तन्हा छोड़कर कहीं नहीं जाएगा।
ज़रयाब ने जब जैद की यह वफादारी देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने जैद से गुजारिश की कि वह अपनी मां को भी साथ लेकर आए। ज़रयाब को अभी तक यह अंदाजा नहीं था कि जिस औरत को वह दावत दे रहा है वह उसकी अपनी बीवी जुलेखा है, जिसे उसने 20 साल पहले दरबदर कर दिया था। उधर शहर को जब ज़रयाब की इन मुलाकातों का पता चला तो वह फिर से साजिशें बुनने लगी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसका 20 साल पुराना राजफाश न हो जाए। मगर अल्लाह का मंसूबा सबसे बड़ा होता है और अब वह वक्त करीब था जब 20 सालों की जुल्मत छंटने वाली थी और हक का सूरज पूरी आबोताब के साथ निकलने वाला था। जैद जब शिकार से वापस उस वीरान महल पहुंचा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक और उलझन थी, जिसे देखकर जुलेखा समझ गई कि कुछ तो बहुत बड़ा वाकया हुआ है। जैद ने अपनी मां के पास बैठकर सारी दास्तान सुनाई कि किस तरह एक बुजुर्ग ताजिर ने उसे बगदाद के महल में दावत पर बुलाया है और उनकी आंखों में उसके लिए कितनी तड़प और मोहब्बत थी। जुलेखा का दिल यह सुनकर जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि वह बुजुर्ग ताजिर कोई और नहीं बल्कि उसके शौहर ज़रयाब ही हैं। जुलेखा की आंखों के सामने 20 साल पुराना वह मंजर घूमने लगा जब उसे बेइज्जत करके हवेली से निकाला गया था। जुलेखा ने जैद के सर पर हाथ रखा और निहायत ही संजीदगी से कहा कि बेटा, अगर उन्होंने तुम्हें बुलाया है तो हम जरूर जाएंगे, क्योंकि शायद अब वह वक्त आ गया है जब तुम्हें तुम्हारी असलियत और तुम्हारी वरासत का पता चलना चाहिए। उधर बगदाद के महल में ज़रयाब बहुत बेचैन था और वह रोजाना अपनी हवेली के झरोखे से उसी रास्ते को देखता था जहां से जैद को आना था। सहर ने जब ज़रयाब की यह बेचैनी देखी तो उसने अपनी चालाक मुलाजिमा गुलबदन को बुलाकर कहा कि उस नौजवान और उसकी मां का पता लगाओ, क्योंकि मुझे डर है कि वह जुलेखा ही न हो। 3 दिन गुजर गए और चौथे दिन जब सूरज अपनी पूरी रोशनी के साथ आसमान पर चमक रहा था तो महल के दरवाजे पर 2 सादा लिबास मगर पुरअसर शख्सियतें नमूदार हुईं। जैद ने अपनी मां का हाथ थाम रखा था और जुलेखा ने अपने चेहरे पर एक बड़ा सा नकाब डाल रखा था ताकि कोई उसे पहचान न सके। ज़रयाब जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरा और उसकी नजर जैद पर पड़ी तो वह खुशी से झूम उठा, मगर जब उसकी नजर उस नकाब पोश खातून पर पड़ी तो उसे अपनी रूह में एक अजीब सी लर्जिश महसूस हुई। ज़रयाब ने आगे बढ़कर जैद का इस्तकबाल किया और कहा कि खुशामदीद बेटा, मैं तुम्हारा ही मुंतजिर था। ज़रयाब ने जुलेखा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि क्या यही तुम्हारी मां है? जैद ने अदब से सर झुकाकर कहा कि जी हुजूर, यही मेरी जन्नत और मेरी उस्ताद हैं। ज़रयाब ने जुलेखा को अंदर आने की दावत दी और उसे उस कमरे में ले गया जहां 20 साल पहले वह रहती थी। जुलेखा का दिल भर आया जब उसने उस कमरे की हर चीज को वैसा ही पाया जैसा वह छोड़कर गई थी। ज़रयाब ने सहर और उसके बेटे को भी वहां बुला लिया। सहर जब कमरे में दाखिल हुई और उसने उस नकाब पोश औरत को देखा तो उसे एक अनजाना सा खौफ महसूस हुआ। सहर का बेटा, जो कि निहायत ही बदमिजाज और मगरूर था, उसने जैद को हिकारत की नजर से देखा और कहा कि अब्बा जान, आप इन मामूली लोगों को महल में क्यों लाए हैं? ज़रयाब ने अपने बेटे को डांटा और कहा कि तमीज से बात करो, यह हमारे मेहमान हैं। महल में दावत का एहतमाम किया गया था, मगर जुलेखा ने नकाब नहीं हटाया और वह खामोशी से जैद के पास बैठी रही। ज़रयाब की नजरें बार बार उस खातून पर टिक जाती थीं, क्योंकि उसका उठना बैठना और उसका अंदाज ज़रयाब को जुलेखा की याद दिला रहा था। खाने के दौरान ज़रयाब ने जैद से उसकी जिंदगी के बारे में पूछा तो जैद ने बताया कि किस तरह उसकी मां ने अकेले ही उसे उस वीरान जंगल में पाला और उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। ज़रयाब ने जुलेखा की तरफ मुखातिब होकर कहा कि माजरा क्या है? आप अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाती? और आपका अंदाज मुझे किसी बहुत करीबी की याद दिलाता है। जुलेखा खामोश रही, मगर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे जो नकाब के नीचे से निकलकर उसके हाथों पर गिर रहे थे। ज़रयाब यह देखकर बहुत मुतासिर हुआ और उसे अपनी पुरानी गलती का एहसास होने लगा। सहर को अब यकीन होने लगा था कि यह जुलेखा ही है और उसने चुपके से गुलबदन को इशारा किया कि वह कोई नई साजिश तैयार करे ताकि इन मेहमानों को फौरन यहां से निकाला जा सके। सहर ने अपनी पुरानी आदत के मुताबिक ज़रयाब के कान भरने शुरू किए कि हुजूर, यह लोग फरेबी हो सकते हैं और शायद ये हमारी दौलत हड़पना चाहते हैं।
मगर ज़रियाब पर अब सहर का जादू नहीं चल रहा था, क्योंकि ज़ैद की मासूमियत और बहादुरी ने ज़रियाब के दिल पर गहरा असर किया था। ज़रियाब ने सहर से कहा कि आज मुझे इन मेहमानों की खिदमत करने दो और तुम दखल मत दो। दावत खत्म होने के बाद ज़रियाब ने जुलेखा और ज़ैद को महल के बाग में टहलने की दावत दी। वहां ज़रियाब ने जुलेखा से तन्हाई में बात करने की कोशिश की और उससे पूछा कि क्या आप मुझे जानती हैं? जुलेखा ने एक ठंडी आह भरी और निहायत ही दर्द भरे लहजे में कहा कि हुजूर, जिसने 20 साल तक तन्हाई के जहर को पिया हो, वह भला अपने कातिल को कैसे भूल सकता है? यह सुनते ही ज़रियाब के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसने कांपते हाथों से जुलेखा के नकाब की तरफ हाथ बढ़ाया। जैसे ही नकाब हटा, ज़रियाब के सामने वही जुलेखा थी जिसका चेहरा 20 साल की जुदाई और रंजो गम के बावजूद आज भी पाक और नूरानी था। ज़रियाब की चीख निकल गई और वह घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। वह फूट फूट कर रोने लगा और जुलेखा के पैरों को पकड़ लिया। ज़ैद यह मंजर देखकर हैरान रह गया और वह अपनी मां की तरफ दौड़ा। जुलेखा ने ज़रियाब को उठने का इशारा किया और कहा कि हुजूर, आज रोने का वक्त नहीं है, बल्कि आज हिसाब का वक्त है। ज़रियाब ने रोते हुए कहा कि जुलेखा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया और अपनी औलाद को भी दरबदर कर दिया। सहर जो छुपकर यह सब देख रही थी, वह डर के मारे कांपने लगी, क्योंकि उसे पता था कि अब उसकी बर्बादी का वक्त आ गया है। ज़रियाब ने ज़ैद को सीने से लगाया और कहा कि बेटा, मैं ही तुम्हारा गुनहगार बाप हूं। ज़ैद की आंखों में भी आंसू आ गए, मगर उसने अपने बाप को गले लगा लिया, क्योंकि उसकी मां ने उसे कभी नफरत करना नहीं सिखाया था। महल के तमाम मुलाजिम और सिपाही यह मंजर देखकर भावुक हो गए। ज़रियाब ने उसी वक्त ऐलान किया कि जुलेखा इस हवेली की हकीकी मलिका है और ज़ैद ही मेरा असली वारिस है। मगर सहर अभी भी अपनी हार मानने को तैयार नहीं थी और उसने आखिरी दांव खेलने का फैसला किया, जिसे वह अगले दिन दरबार में सबके सामने पेश करने वाली थी। उस रात बगदाद के शाही महल की फिजाओं में एक अजीब सी भारीपन और खामोशी छाई हुई थी, मानो कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला हो। सहर अपनी खादिमा गुलबदन के साथ बंद कमरे में सरगोशियां कर रही थी और उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी, क्योंकि उसने तय कर लिया था कि वह ज़ैद को ज़रियाब की नजरों में इतना गिरा देगी कि ज़रियाब खुद उसे अपने हाथों से कत्ल कर दे या हमेशा के लिए अंधा करके जेल में डाल दे। उधर ज़रियाब अपने कमरे में बेचैन टहल रहा था। उसका ज़मीर उसे 20 सालों की नाइंसाफी पर कचोट रहा था और उसे नींद नहीं आ रही थी। आधी रात का वक्त था जब ज़रियाब ने सोचा कि वह बाहर बाग में टहलकर अपने दिल का बोझ हल्का करे। चलते चलते उसके कदम सहर के कमरे के पिछवाड़े जा रुके, जहां से उसे गुलबदन और सहर की फुसफुसाहट सुनाई दी। ज़रियाब रुक गया और दीवार की आड़ लेकर उनकी बातें सुनने लगा। सहर बड़े गुरूर से गुलबदन को बता रही थी कि किस तरह 20 साल पहले उसने खिड़की के पास खुद अपने बच्चे को लिटाकर जुलेखा पर झूठा इल्जाम लगाया था और किस तरह उसने उस वफादार मुलाजिम से वह खत छीनकर जला दिया था जिसमें जुलेखा ने अपने बेटे की पैदाइश की इनायत का जिक्र किया था। सहर कह रही थी कि कल सुबह मैं दरबार में शोर मचाऊंगी कि इस जंगली लड़के ज़ैद ने मेरे बेटे को जान से मारने की कोशिश की है और मैं अपनी पुरानी चाल फिर से चलूंगी। ज़रियाब यह सब सुनकर सन्न रह गया। उसके पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई और उसका खून खौलने लगा। उससे अपनी आंखों के सामने वह सारा मंजर घूमने लगा जब उसने बेगुनाह जुलेखा को धक्के देकर निकाला था। ज़रियाब ने चाहा कि वह उसी वक्त अंदर घुसकर सहर का गला घोंट दे, मगर उसने सब्र किया, क्योंकि वह चाहता था कि सहर की रुसवाई पूरी दुनिया के सामने हो। अगली सुबह जब सूरज निकला तो बगदाद के उस आलीशान दरबार में हर खास व आम मौजूद था। ज़रियाब अपने शाही तख्त पर जलाल के साथ बैठा था और उसके एक तरफ जुलेखा और ज़ैद खड़े थे तो दूसरी तरफ सहर और उसका बेटा। अचानक सहर ने अपनी पुरानी अदाकारी शुरू की और जोर जोर से रोते हुए ज़रियाब के कदमों में गिर पड़ी। उसने चीख कर कहा कि हुजूर, इंसाफ कीजिए, इस जंगली लड़के ज़ैद ने रात के अंधेरे में मेरे मासूम बेटे के कमरे में घुसकर उसे तकिए से गला घोंटकर मारने की कोशिश की है। सहर ने अपनी चुनरी फाड़ ली और झूठे आंसू बहाते हुए कहा कि यह लड़का आपकी दौलत का इकलौता वारिस बनना चाहता है, इसलिए यह मेरे बेटे का खून करना चाहता है। दरबार में मौजूद लोग कानाफूसी करने लगे
और जैद पर शक की निगाहें डालने लगे। जैद खामोश खड़ा रहा, उसकी आंखों में सच्चाई का नूर था और वह अपनी मां जुलेखा का हाथ पकड़े हुए था। सहर ने गुलबदन को गवाही के लिए बुलाया और गुलबदन ने फिर से वही सफेद झूठ बोला कि हाँ हुजूर, मैंने अपनी आंखों से जैद को भागते हुए देखा था। जरियाब, जो अब तक खामोश था, अचानक तख्त से खड़ा हुआ और उसके चेहरे पर गजब का जलाल था। उसने सहर की तरफ देखा कर जोर से दहाड़ा कि बस कर ए मक्कार औरत, तेरे झूठ का घड़ा भर चुका है। जरियाब ने पूरे दरबार के सामने वह सारी हकीकत बयान कर दी जो उसने रात को अपने कानों से सुनी थी। उसने बताया कि किस तरह सहर ने 20 साल पहले साजिश रची थी और किस तरह उसने वह खत जलाया था। सहर का चेहरा फक पड़ गया और उसके पैर लड़खड़ाने लगे। जरियाब ने गुलबदन को पकड़ने का हुक्म दिया और उसे कोड़े मारने की सजा सुनाई तो गुलबदन ने डर के मारे सारा सच उगल दिया और सहर की सारी साजिशों की पोल खोल दी। दरबार में मौजूद हर शख्स सहर पर थूकने लगा और उसे धिक्कारने लगा। जरियाब ने निहायत ही भारी दिल से जुलेखा की तरफ देखा और सबके सामने उससे माफी मांगी। उसने कहा कि जुलेखा, मैं दुनिया का सबसे बड़ा गुनहगार हूं जिसने एक साजिश की वजह से अपनी वफादार बीवी और अपने चांद जैसे बेटे को दरबदर कर दिया। जुलेखा की आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर उसने अपने शौहर को माफ कर दिया क्योंकि उसका दिल अल्लाह के जिक्र से नरम हो चुका था। जरियाब ने सहर को हुक्म दिया कि उसे और उसकी औलाद को उसी वक्त इस सल्तनत से निकाल दिया जाए और उन्हें उसी वीरान महल में भेज दिया जाए जहां जुलेखा ने 20 साल काटे थे, ताकि उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो सके। सहर और उसका बेटा रोते बिलखते दरबार से बाहर निकाल दिए गए। जरियाब ने जैद को अपने सीने से लगाया और उसे अपनी सल्तनत का वली अहद यानी वारिस मुकर्रर किया। जैद ने अपने सौतेले भाई की तरफ हाथ बढ़ाया और उसे भी साथ रहने की इल्तिजा की, मगर जरियाब ने कहा कि उसे अपनी मां के साथ रहकर अपनी इस्लाह करनी होगी। महल में खुशियों का चिराग फिर से जल उठा और जुलेखा को उसका खोया हुआ मकाम वापस मिल गया। जरियाब अब हर वक्त जुलेखा और जैद की खिदमत में लगा रहता और अपनी बाकी की जिंदगी प्रायश्चित और इबादत में गुजारने का फैसला किया। जैद ने अपनी अक्लमंदी और बहादुरी से बगदाद की रियासत को और भी खुशहाल बना दिया और उसने उस वीरान जंगल वाले महल को एक मुसाफिर खाना बना दिया जहां गरीबों और मजलूमों को पनाह मिलती थी। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि झूठ की उम्र बहुत छोटी होती है और सच का सूरज एक न एक दिन जरूर निकलता है। अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है और वह अपनों को आजमाता जरूर है, मगर कभी तन्हा नहीं छोड़ता। जुल्म करने वाला चाहे कितना ही ताकतवर क्यों न हो, एक न एक दिन उसे अपनी करतूतों का हिसाब देना ही पड़ता है। जुलेखा के सब्र ने उसे वह मकाम दिया जो महलों की साजिशों से उसे कभी नहीं मिल सकता था, और जैद की परवरिश ने साबित कर दिया कि नेकी की कोख से हमेशा फरिश्ते ही जन्म लेते हैं। अब बगदाद की गलियों में जरियाब और जुलेखा की मोहब्बत और जैद के इंसाफ की मिसालें दी जाती हैं, और सहर की दास्तान एक इबरत बन गई है कि लालच और हसद इंसान को कहीं का नहीं छोड़ते। अल्लाह हम सबको नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें हसद और साजिशों से महफूज रखे। आमीन।